सुनना। तो हमारा टॉपिक बेटा क्या है? केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग। कैसे करके बैलेंस करते हैं, ध्यान से सुनिए। इक्वेशन बैलेंसिंग के दो मेथड हमारे पास हैं, हमारे सिलेबस में दो मेथड हैं। सबसे पहला है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है, मेथड। और जो दूसरा मेथड है वो है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दो मेथड हमारे पास हैं। जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है इसके भी दो पार्ट हैं, इसके भी दो पार्ट हैं। द फर्स्ट वन इज एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में हो रही है तो, एंड द सेकंड वन इज इन बेसिक मीडियम। और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, जब रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही हो, बेसिक मीडियम में। ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाले पार्ट में। तो सबसे पहले हम एक मेथड उठा लेते हैं, एसिडिक मीडियम। द रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से उसको हमें बैलेंस करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो एक रिएक्शन उठाकर यहाँ पर लिख रहे हैं। सपोज दैट ये रिएक्शन है हमारे पास MnO4 पर सिंगल माइनस, इससे बन रहा है Fe पर, इसका रिएक्शन हो रहा है Fe+2 के साथ, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, ठीक, H+ दिया है। इससे बन रहा है Mn पर +2, प्लस आगे बन रहा है Fe पर +3 और प्लस बन रहा है वाटर। ये रिएक्शन है हमारी। इस रिएक्शन को हमें एसिडिक मीडियम में बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या करना है? बैलेंस करना है, ठीक। अब ध्यान देना है इस रिएक्शन में, आप सभी लोग ध्यान देंगे बेटा। सबसे पहला स्टेप, अब इसमें स्टेप क्या क्या रहते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है 2 हाफ रिएक्शन। हम इसको THR करके भी बोलते हैं। THR स्टैंड फॉर 2 हाफ रिएक्शन। हम इसमें जो इक्वेशन है पूरी, इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। H और वाटर को छोड़कर, H+ और वाटर को छोड़कर बाकी रिएक्शन में क्या क्या दिख रहा है? तो देखो हमें साफ दिख रहा है कि MnO4 पर माइनस से और बन रहा है Mn पर +2, इससे ये बन रहा है। और सेकंड पार्ट क्या दिख रहा है? Fe+2 से और क्या बन रहा है बेटा? Fe पर +3। समझ आ गया? ये स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा खाली दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ लिखना है, यहाँ भी कुछ ना कुछ लिखना है, और छोटे छोटे एरो बना देंगे, बहुत बड़े एरो नहीं बनाएंगे, स्पेस रखना है ताकि कुछ लिखने का जगह है। हाँ एक बार में चार्ज, हाँ, सब कुछ गिवन होगा, ये इक्वेशन गिवन होगी आपको और आपसे कहा जाएगा कि इसको बैलेंस करो। आगे लिखा होगा एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, और मेथड का नाम कि हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है या ऑक्सीडेशन नंबर से। अभी हमारा पहला मेथड किसका है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हमने MnO4 सिंगल माइनस से Mn में तोड़ लिया और Fe+2 से Fe+3 में कर लिया। अब ये जो रिएक्शन हमने यहाँ लिखी है, इनमें से एक होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरी होगी रिडक्शन। क्योंकि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होता है बेटा तो उसके साथ साथ दूसरे पार्ट में रिडक्शन भी होता है, इसीलिए इनको रिडॉक्स करके भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में पहला स्टेप हो गया हमारा 2 हाफ रिएक्शन। द सेकेंड स्टेप कहलाता है बेटा, दैट इज नोन एज एटम बैलेंसिंग। क्या कहते हैं उसको? एटम बैलेंसिंग, शॉर्ट में AB करके बोलते हैं, AB, एटम बैलेंसिंग। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर पहले बचे हुए जो एलिमेंट होते हैं उनको बैलेंस करते हैं। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं करते, पहले किसको करते हैं? जो दूसरे एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। तो अगर हम देखें ऑक्सीजन को छोड़कर बचा हुआ कौन है? Mn। इधर भी एक Mn है, इधर भी एक Mn है, तो दोनों तरफ कैसे हैं? बैलेंस है, बराबर है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर अब ऑक्सीजन को छोड़कर बेटा हमने Mn को बैलेंस कर लिया, तो अब किसको बैलेंस करें? ऑक्सीजन को। इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर कितने हैं? एक भी नहीं। जिधर जितना ऑक्सीजन कम होता है बेटा उधर उतना वाटर ऐड कर देते हैं एसिडिक मीडियम में। इधर 4 ऑक्सीजन था, उधर एक भी नहीं था, तो 4 ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हमने कितना वाटर ऐड किया? 4। लेकिन 4 ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए जब वाटर ऐड किया तो हाइड्रोजन कितना बढ़ गया? 8। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर बड़ा है बेटा, वो यहाँ पर 8 H+ करके ऐड कर देते हैं। समझ आया क्या किया? पहला स्टेप क्या था कि जो ऑक्सीजन को छोड़कर जो दूसरा एटम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, जैसे मैग्नीज बचा, एक मैग्नीज इधर, एक मैग्नीज इधर, दूसरा ऑक्सीजन इधर, 4 उधर एक भी नहीं, उधर एक भी नहीं था। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 ऑक्सीजन लगाने के लिए हमने कितना वाटर ऐड किया? 4। जब 4 वाटर ऐड करेंगे तो उसकी वजह से हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। वो उसको बैलेंस करने के लिए इधर H+ कर दिया। समझ आ गया? तो देखो Mn 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए, सब कुछ बैलेंस हो गया। नीचे वाली रिएक्शन में देखो एक Fe है, यहाँ भी एक Fe है,
बराबर है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू चेंज एनी नंबर, कोई नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया दूसरा स्टेप। द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड चार्ज बैलेंसिंग। क्या कहते हैं? चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग मतलब शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीबी, चार्ज बैलेंसिंग। कैसे करेंगे चार्ज बैलेंस? अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें ताकि आप लोगों को मिक्स ना हो, ठीक। चार्ज बैलेंसिंग कैसे चार्ज बैलेंसिंग करेंगे? तो ध्यान दो सभी लोग, यहां पर इस पे कितना चार्ज है? -1। यहां पर कितना चार्ज है? प्लस का 8। देखो 8 प्लस है या नहीं है? 8 H प्लस है, तो इसका मतलब 8 प्लस चार्ज हो गए, और एक माइनस का चार्ज हो गया, तो कितना हो गया? प्लस का 7। इस साइड में प्लस का 7 है। कितना है बेटा? यहां पर लिख ले रहे हैं प्लस का 7 ताकि याद रहे। लिखते नहीं है वैसे, हमें याद रहे इसलिए लिख लिया प्लस का 7। इधर देखो कितना है? प्लस का 2, प्लस का 2। इधर प्लस का कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। प्लस का 5 न्यूट्रल कर दो किसी तरह से, तो हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। कितना नेगेटिव? 5 नेगेटिव। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें? 5। एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पे 5 माइनस। इसके 5 माइनस इसके 5 प्लस को न्यूट्रल कर देंगे। इधर भी +2 हो जाएगा, इधर भी +2 हो जाएगा, बराबर। तो क्या किया हमने? चार्ज बैलेंसिंग। समझ आया चार्ज बैलेंस कैसे किया? इधर +7 था, इधर +2 था, इसको भी +2 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? बाय एडिंग 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके +5 को न्यूट्रल कर देंगे, और बचेंगे कितने? प्लस के 2। इधर भी +2 हो जाएगा, इधर भी +2 हो जाएगा। चार्ज विल बी इक्वल। समझ आ गया चार्ज इक्वल करना? किसकी हेल्प से करते हैं चार्ज इक्वल? इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। नीचे देखो, इधर +2 है, इधर +3 है, क्या करना चाहिए? इधर भी +2 है, उधर भी +2 कर दो। कैसे? उधर क्या कर दें? +1 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? ऊपर वाली रिएक्शन में देखो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का ऐड होना कौन सा प्रोसेस होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, कल ही तो लिखे थे परसों। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो दिस इज नोन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन इसमें निकल रहा है, तो इसको कौन सा बोलेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखो पहचान लिए या नहीं? कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है? इजीली पहचान आ गई। जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये कब लिखा है हमने? लास्ट वाले लेक्चर में लिखवाए थे ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन। तो अब जब ये हो गया हमारा, तो लास्ट स्टेप बचा। द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। क्या कहते हैं उसको बेटा? इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग, मतलब शॉर्ट में ईबी। पहला स्टेप THR 2 हाफ रिएक्शन, दूसरा स्टेप AB एटम बैलेंसिंग, तीसरा स्टेप CB चार्ज बैलेंसिंग, चौथा स्टेप EB इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। ठीक, इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नीचे वाले में कितने हैं? 1। बराबर करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन ये भी 5 हो जाएंगे, ये भी 5। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल, और पूरी इक्वेशन को ऐड करके लिख दो। कैसे करेंगे? देखो MnO4 पर सिंगल माइनस, सीक्वेंस ये वाला फॉलो करेंगे, ये वाला। पहले MnO4 आएगा, तो MnO4 पे सिंगल माइनस लिख दिया, प्लस उसके बाद कौन आएगा? Fe+2। तो Fe+2 में 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो जाएगा? 5 Fe पर +2 प्लस हाउ मेनी H आयंस? 8 H आयंस। उसके बाद H आयंस आएगा। आफ्टर डेट क्या आएगा बेटा? Mn+2। हाउ मेनी Mn+2? 1 प्लस फिर Fe+3, 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 5 Fe पर +3 और प्लस हाउ मच वाटर? 4 H2O। बैलेंस्ड आंसर, रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो कैसे, सभी लोग ध्यान से देखो। एक Mn, एक Mn, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 Fe, 5 Fe, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, बैलेंस। अब चार्ज देखो, टोटल चार्ज 1 माइनस 5 टू जा 10 प्लस और 8 प्लस 10 और 8 कितना हो गया? 10 और 8 18, और 1 माइनस 17, प्लस का 17 है इधर, तो देखो उधर भी 17 है या नहीं? 5 3 जा 15 और 2 बराबर।
इधर भी +17, उधर भी +17। जब तक एटम और चार्ज दोनों तरफ बराबर ना हो जाएं, रिएक्शन इज नॉट कॉल्ड बैलेंस्ड। ओके, तब तक मुझको बैलेंस नहीं बोलेंगे। बैलेंस कब होगी? जब एटम भी इधर बराबर हो, उधर भी बराबर हो बेटा, एज वेल एज क्या चीज बराबर हो? चार्ज भी बराबर हो। एटम बराबर हो गए, चार्ज नहीं बराबर है, तो रिएक्शन को बैलेंस नहीं कहा जाएगा। तो रिएक्शन को चेक करने का तरीका क्या है? दोनों तरफ एटम काउंट कर लो, एज वेल एज दोनों तरफ चार्ज काउंट कर लो। अगर बराबर आ रहे हैं तो रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। इसको बैलेंस करने का जो आपने हाई स्कूल में तरीका सीखा होगा, वो आप उसकी हेल्प से इसको कभी नहीं कर पाओगे। रीजन करके देखना एक बार ट्राई, जो हाई स्कूल में सीखा होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और वो भी कौन से मीडियम में? एसिडिक। अभी आप ये वाली लिख लो कॉपी में, कौन सा वाला? ये वाली स्टेप। देखो यहाँ Fe पे +2, यहाँ पर Fe पे +3, एक चार्ज ज्यादा है ना, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये भी +2, ये भी +2। क्यों किया? ऊपर वाले में रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में 1, तो लास्ट स्टेप क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। तो 5 इधर है तो इधर भी 5 करो। कैसे करेंगे? तो द होल इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाई 5। और किसी को कोई स्टेप पूछना है? कोई स्टेप ऐसा जो मिस रह गया हो, मिस कर गए हो? समझ आ रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस हो रहा है? ठीक, चलो ठीक है, नोट डाउन करो, फिर अगली रिएक्शन आप लोगों को करने को दे रहे हैं।